ह्यूमन किडनी। ठीक है, तो किडनी का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो किडनी का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो किडनी इज कैसा है, इट इज बीन शेपेड। ठीक है, बीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखेंगे किडनी इज बीन शेपेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बीन जैसा है। अब ये देखेंगे किडनी जो है इसका आउटर मोस्ट जो है, ठीक है, सबसे बाहर, इसमें किडनी इज कवर्ड बाई 3 लेयर्स। कितने लेयर्स होते हैं इसमें? 3 लेयर्स होते हैं किडनी के। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला लेयर जो देख रहे हैं ये वाला, दिस लेयर इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज रीनल कैप्सूल। तो इसको रीनल कैप्सूल कह रहे हैं, सबसे बाहर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी इज नोन एज रीनल कैप्सूल। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो लेयर है ये देखिए ये वाला, तो इस तरह से ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं लेयर, थोड़ा ही सा बना रहे हैं। तो ये क्या है, फैट एक लेयर है, फैट का लेयर है। ठीक है, तो ये वाला जो लेयर देख रहे हैं दिस इज नोन एज सेकेंड लेयर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज रीनल फैट। क्या कहते हैं इसको? रीनल फैट कहते हैं। तो ये जो सेकेंड वाला लेयर है इसको हम कहते हैं रीनल फैट। ठीक है, और इसी को आप कह सकते हैं क्या, एडिपोस कैप्सूल भी कह सकते हैं, एडिपोस कैप्सूल। ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाला लेयर हो गया रीनल कैप्सूल, सॉरी सबसे अंदर वाला लेयर हो गया रीनल कैप्सूल। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, और बीच वाला लेयर कौन सा हो गया, तो बीच वाला लेयर हो गया दैट इज रीनल फैट। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये क्या है, ओ है, ओ मतलब सॉरी आई है, मींस इनर मोस्ट लेयर आई। ये कौन सा है, मिडिल लेयर है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं एम, दिस इज एम। और सबसे बाहर जो लेयर देखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द आउटर मोस्ट लेयर, इस तरह बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रीनल फैसिया। ठीक है, ये वाला लेयर, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, रीनल फैसिया, FASCIA फैसिया। तो ये कौन सा लेयर हो गया, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 रीनल, द किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय हाउ मेनी लेयर्स, 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर से प्रोटेक्टेड है। और ये आउटर मोस्ट लेयर रीनल फैसिया, मिडिल लेयर इज नोन एज रीनल फैट एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज रीनल कैप्सूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो देख रहे हैं 3 प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। तो यहां पे लिख दे रहे हैं 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स अराउंड, कहां पर, अराउंड किडनी। तो किडनी के अराउंड कितने प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये, और ये कैसा है, ये बीन जैसा है। तो थोड़ा बीन जैसा बना दे, ये लीजिए बीन जैसा, ये तो दिस इज लाइक बीन, तो बीन जैसा है, ये इस तरह बना दिए बीन जैसा। ठीक है, पॉइंटेड। हाँ, अब ये 3 कवरिंग हो गया। किडनी, ईच किडनी इज सराउंडेड बाई 3 लेयर्स, इनर मोस्ट इज रीनल कैप्सूल, मिडिल वन इज नोन एज रीनल फैट। ठीक है, फैटी लेयर, और ये जो है आउटर मोस्ट इज रीनल फैसिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है, ये जो किडनी है, ठीक है, किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये देखिए इस तरह से ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखा रहे हैं, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो देख रहे हैं किडनी जो है ये बाहर वाला लेयर देख रहे हैं, ये कौन सा है, बाहर वाला लेयर है, दिस इज आउटर लेयर। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर जो देख रहे हैं ये आउटर लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस आउटर लेयर इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। सबसे बाहर वाला लेयर है ना, तो इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर को क्या कहेंगे, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, लेकिन अंदर वाला जो लेयर है इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज रीनल मेडुला, रीनल मेडुला। तो कह सकते हैं कि किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, रीनल कॉर्टेक्स आउटर एंड रीनल मेडुला कौन सा है, अंदर वाला। ठीक है, तो 2 जोन्स में बटा हुआ है, रीनल कॉर्टेक्स आउटर एंड इनर इज रीनल मेडुला। ठीक है, अब देखिए ये जो है रीनल कॉर्टेक्स है ना, रीनल कॉर्टेक्स, तो रीनल कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट क्या है, कुछ पार्ट एक्सटेंड होके कहां पर आया है, ये देखिए एक्सटेंड होके अंदर
किसके आया है, रीनल मेडुला में आया है, ठीक है। तो देयर आर सम एक्सटेंशंस ऑफ व्हाट, कह सकते हैं ना, दे आर एक्चुअली क्या, दे आर एक्चुअली एक्सटेंशंस ऑफ रीनल कॉर्टेक्स इनटू रीनल मेडुला। तो रीनल कॉर्टेक्स ही का कुछ पार्ट क्या देख रहे हैं, रीनल मेडुला में आया हुआ है, एक्सटेंशंस है, एंड दिस एक्सटेंशन इज नोन एज रीनल कॉलम। क्या कहते हैं इसको, हम यहां लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम, रीनल COLUMN कॉलम, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या, रीनल कॉलम, और इसी को ये भी दिया हुआ है, रीनल कॉलम को क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बॉटिनी, BERTINI, तो इसी को रीनल कॉलम ऑफ बॉटिनी भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कॉलम, रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बॉटिनी, ठीक है। तो ये कॉलम ऑफ बॉटिनी क्या है एक्चुअली, व्हाट इज इट, इट इज, कह सकते हैं दे आर एक्सटेंशंस ऑफ रीनल कॉर्टेक्स इनटू रीनल मेडुला, कह सकते हैं ना। तो दे आर एक्चुअली व्हाट, यहां पे लिख दे रहे हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली एक्सटेंशंस ऑफ रीनल कॉर्टेक्स और सिंपली कॉर्टेक्स, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स इनटू रीनल मेडुला, ठीक है। तो ये एक्चुअली में रीनल कॉर्टेक्स का ही एक्सटेंशंस है मेडुला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखते हैं क्या है, ये जो रीनल मेडुला है अंदर ना, रीनल मेडुला में क्या होते हैं, बहुत सारे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो इसी में बहुत सारे क्या है, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स है। तो ये देखिए इस तरह से ऐसे बना रहे हैं, ये देखिए पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर, ये ऐसे एक, ठीक है, फिर और बना दे रहे हैं, ये लीजिए 2, ठीक है। तो इस तरह अपना पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर सब बना दिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहां पर है, यहां भी एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर ये बना दे रहे हैं इस तरह से। तो दिस कह सकते हैं मेडुला हैज मेनी पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये इसमें क्या है, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स हम बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत सारे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और ये पिरामिड जैसे जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, लगभग कितने होंगे, 2 to 8 कह सकते हैं, 9 10 ज्यादा भी हो सकता है। तो डिफरेंट बुक्स डिफरेंट देती है लैंग्वेज। तो ये जो है, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं ये क्या है, ये एक्चुअली में ये जो बना रहे हैं ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है, पिरामिड जैसा, उसका बेस क्या है, बेस इज टुवर्ड्स कहां पर, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स के साइड में है। और जो इसका टिप जो देख रहे हैं, पॉइंटेड टिप है ना, पॉइंटेड टिप का टिप कहां पर है, ये मेडुला के अंदर है इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बना देते हैं थोड़ा, ये दिस इज रीनल पिरामिड कहते हैं। तो ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है पूरे, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रीनल पिरामिड। क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दे दिया है, मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुला में बना हुआ है ना, कहां बना है ये, इट इज प्रेजेंट इनसाइड कहां, रीनल मेडुला ना, इसीलिए मेडुलरी पिरामिड, इसको रीनल पिरामिड भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया रीनल पिरामिड। इसको हम लेबलिंग कर दें जल्दी से, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज नोन एज मेडुलरी पिरामिड। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, लेबल किया हुआ है मेडुलरी पिरामिड। दिस इज नोन एज मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। और इसी को क्या कह सकते हैं हम, रीनल पिरामिड भी कह सकते हैं। तो दिस इज नोन एज मेडुलरी पिरामिड और रीनल पिरामिड, ठीक है। तो इसी को आप रीनल पिरामिड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रीनल पिरामिड हो गया। तो दिस इज मेडुलरी पिरामिड और रीनल पिरामिड, ठीक है। कितने होंगे ये, तो 2 to 8, ठीक है। तो ये वैरी कर सकते हैं, 2 से 8, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं तो 1 भी होता है, ठीक है। आगे तो यहां
देखेंगे क्या कि 2 से 8 क्या है, दिस मेडुला हैज क्या 2 to 8 पिरामिड सेपेड स्ट्रक्चर नोन एज मेडुलरी पिरामिड। और ये मेडुलरी पिरामिड का जो टिप है वो क्या है, पॉइंटेड है ना, और दिस पॉइंटेड टिप है ना, तो इस पॉइंटेड टिप को, ये वाला है ना टिप, तो दिस पॉइंटेड टिप, ये जो है ना पॉइंटेड टिप, तो इस पॉइंटेड टिप को क्या कहेंगे, तो यहां देखिए यहाँ ये बना रहे हैं, ये वाला है ना, ये वाला पॉइंटेड, तो दिस पॉइंटेड टिप, ये वाला, ठीक है, तो ये पॉइंटेड टिप है ना, तो दिस पॉइंटेड टिप इज नोन एज व्हाट, इसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड था ना, ये देखिए यहां बना रहा है ऐसे, ये वाला पॉइंटेड टिप है ना, द पॉइंटेड टिप ऑफ मेडुलरी पिरामिड इज नोन एज, इसको कहते हैं रीनल और मेडुलरी पैपिले, ठीक है, तो इसको मेडुलरी और रीनल पैपिले एक ही यूज कर रहे हैं, रीनल पैपिले कहते हैं, पैपिले, ठीक है। तो व्हाट इज रीनल पैपिले, तो एक्चुअली में कह सकते हैं रीनल पैपिले क्या हो गया, तो कह सकते हैं इट इज नैरोअर एंड्स ऑफ, नैरोअर क्या है, दे आर एक्चुअली नैरोअर एंड्स ऑफ कौन सा, रीनल पिरामिड, तो नैरोअर एंड्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड, तो मेडुलरी पिरामिड का जो नैरोअर एंड्स है उसी को क्या कहते हैं हम, रीनल पैपिले, ठीक है। तो ये रीनल पैपिले ये भी है, और ये मेडुलरी पिरामिड ये हो गया दोनों। अब ये कितना नंबर होगा, तो जितना ये होगा उतना ही क्या हो गया, ये भी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो ये रीनल क्या है, पैपिले, रीनल पैपिले जो खुलता है इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ये देखिए ये सब देख रहे हैं, इस तरह से ऐसे खुल रहा है, ये ऐसे ऐसे इस तरह, और ये सब खुल के देखे इस तरह से ऐसे खुल रहा है, देख रहे हैं एक में इस तरह से ऐसे, उसी तरह यहां पर क्या हो गया, इस तरह ये सब खुलेंगे ऐसे ऐसे, और ये फाइनली कहां खुलेंगे, इस तरह से यहां पर, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी ऐसे होगा, ये देखिए टिप्स है ना, ये सब इस तरह से खुल रहे हैं, और ये फाइनली कहां खुलेंगे, सब ऐसे ऐसे इस तरह से ठीक है। तो ये वाला जो है इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज माइनर कैलिसेस, कैलिस में खुलेगा कैलिक्स, तो इसको कहते हैं माइनर कैलिक्स, छोटे छोटे कैलिक्स है ना टिप पर, तो इसी के टिप पर रीनल पैपिला से निकलते हैं जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स और कैलिसेस। और यही आगे बढ़ गया तो कितने, हर एक से एक एक है, जितने जितने माइनर कैलिसेस कितने होंगे उतना ही होंगे, 2 से 8, ठीक है। तो ये भी कितने होंगे, तो माइनर कैलिक्स इज ऑल्सो सेम नंबर होगा ना माइनर, तो ये भी कितना होगा, 2 से 8, ठीक है, उतना ही नंबर होगा। लेकिन हाँ, ये जब मर्ज करके बना रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज मेजर कैलिक्स, कैलिसेस और कैलिक्स। तो मेजर कैलिक्स जो होगा ना ये 2 से 3 के करीब होता है, ठीक है। अब ये मेजर कैलिसेस सब कहां खुलेगा ये सब, तो यहां पर देखते हैं एक ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या है, एक ओपनिंग है, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, दिस ओपनिंग है ना, ये नॉच, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे इस तरह से ओपनिंग है, नॉच है यहां पर, और ओपनिंग कह सकते हैं, दिस नॉच इज नोन एज व्हाट, हाइलम क्या कहते हैं इसको, HILUM, हाइलम। और इसी हाइलम को हम कहते हैं हाइलस, HILUS, हाइलस, ठीक है। रीनल है ना, रीनलिस, तो दिस इज नोन एज हाइलस रीनलिस, ठीक है। तो इसको इधर लिख देते हैं। तो ये जो हाइलस हाइलम होता है इसी को कहते हैं हाइलम है, तो हाइलस रीनालिस कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज हाइलस रीनालिस, ये है क्या ये है क्या, तो ये एक्चुअली में देखेंगे हाइलस रीनालिस जो है इट इज अ नॉच, ये देखिए ये किडनी का जो बाहर वाला है इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स। लेकिन इनर जो होता है तो ऐसे कह सकते हैं आउटर सरफेस ऑफ किडनी और लेटरल सरफेस ऑफ किडनी इज कैसा शेप, कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स, कैसा है, कॉन्वेक्स। लेकिन अंदर वाला इनर और मीडियल भी कर सकते हैं, सरफेस कैसा है, कॉनकेव। और यही कॉनकेव वाला जो है, यही है ना कॉनकेव, तो ये कॉनकेव जो है, द कॉनकेविटी और इनर इट ओपन्स इनटू कहां पर, इट हैज अ हाइलम। हाइलम क्या है, इट इज एक्चुअली अ लॉन्गिट्यूडिनल नॉच, ठीक है, इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल नॉच, और आप कह सकते हैं ओपनिंग, ठीक है, ऑफ किडनी। तो किडनी का एक नॉच है, और इसी के थ्रू क्या हो गया, इसी के थ्रू क्या जा रहा है, इसी के थ्रू जाएगा रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या जाएगा, रीनल आर्टरी, तो ये आपके एनसीईआरटी में भी बना होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया होगा, और ऐसे जा रहा है। तो ये वाला जो जा रहा है ये क्या है, ये इस तरह से दिखा दिया है,
ये वाला दिखा दिया है रीनल आर्टरी, तो ये रीनल आर्टरी है, जा रहा है, ठीक है, रेड से दिखाया है। लेकिन हाँ रीनल वेन भी दिखाया है इसके नीचे, और ये रीनल वेन जो होगा क्या होगा, ये नीचे इस तरह से ऐसे बना दिया है, रीनल वेन वगैरह इस तरह से जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से 2-3 करके ब्रांच बना दिया होगा इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, रीनल वेन ऐसे लेकर जाएगा, तो ये क्या हो गया, रीनल वेन, ठीक है। और इधर ही से क्या आ रहा है, इधर ही से क्या निकल रहा है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर निकल रहा है इसी से, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर निकल रहा है। इसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज क्या, दैट इज यूरेटर। नीचे वाला क्या कर रहे हैं इसको, यूरेटर, तो ये यूरेटर निकल रहा है। लेकिन ये देखिए यही है ना, ये वाला, ये इस तरह से, तो ये जो यूरेटर का ही एक्सपेंडेड पोर्शन है ना, ये वाला एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ यूरेटर, इसको हम क्या कहते हैं, दिस एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ यूरेटर इज नोन एज रीनल पेल्विस। क्या है, रीनल पेल्विस। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि द कॉन्केविटी ऑफ क्या, किडनी हैज अ नॉच और ओपनिंग, दैट इज नोन एज क्या, हाइलम और हाइलस रीनलिस। और इसी हाइलस रीनलिस के थ्रू क्या होता है, रीनल आर्टरी, इसके बाद नर्व्स एंटर्स इनसाइड, ठीक है। और इसी से क्या है, रीनल वेन और ये सब यूरेटर वगैरह सब इसी से निकल रहा है। तो इसी ओपनिंग और नॉच को कहते हैं क्या, हाइलम, ठीक है। और ये हाइलम फिर कहां खुलता है, इट ओपन्स इनटू अ ब्रॉडर एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ यूरेटर, एंड दिस एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ यूरेटर इज नोन एज क्या, इसको कहते हैं रीनल क्या, पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस इज एक्चुअली व्हाट, रीनल पेल्विस इज एक्चुअली हम कह सकते हैं क्या है, ये एक्सपेंडेड, इट इज एक्सपेंडेड, ये बड़ा पार्ट ऑफ किसका, यूरेटर। तो एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ यूरेटर है, तो यूरेटर का ही कौन सा है, एक्सपेंडेड पार्ट है, ठीक है। तो इसको लिख दे रहे हैं एक्सपेंडेड, इट इज एक्चुअली व्हाट, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ URETR, यूरेटर, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि दिस हाइलम ओपन्स इनटू वेयर, दिस हाइलम ओपन्स इनटू अ ब्रॉड फनल शेपेड, ये देख रहे हैं, यही ना, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या कह सकते हैं, व्हाट इज रीनल पेल्विस, इट इज एक्चुअली अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, ठीक है। एक्चुअली में ब्रॉड फनल शेपेड स्पेस है, और यही इसमें खुल रहा है। और ये क्या होगा, जो भी यूरिन आएगा यहां से फिर यूरेटर, यूरेटर से कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दी जल्दी जल्दी कि ये बाहर वाला पार्ट को रीनल मेडुला और अंदर वाला को रीनल कॉर्टेक्स, बाहर वाला का रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला का रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स का कुछ एक्सटेंशंस क्या है, रीनल मेडुला में जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बटिनी। दिस रीनल मेडुला हैज क्या, मेनी पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मेडुलरी पिरामिड और रीनल पिरामिड, ठीक है। द टिप ऑफ द रीनल पिरामिड इज नोन एज रीनल पैपिला, नर्वर एंड्स, ठीक है। और जितना और ये है उतना ही वो है, और इससे जो निकल रहा है माइनर कैलिक्स। तो जो भी यूरिन बनेगा, नेफ्रॉन अभी पढ़ेंगे, नेफ्रॉन क्या, नेफ्रॉन है ना, तो नेफ्रॉन जो भी यूनिट हो गए सब कहां खुलेंगे, जितने भी नेफ्रॉन है ना उसका एंड सब कलेक्टिंग डक्ट वगैरह होता है ना, सब कहां खुलेगा, इसी में, यहां पर खुलेगा, रीनल पिरामिड में खुलेगा, ठीक है। और रीनल पिरामिड में जो भी यूरिन बनेगा कहां आएगा, रीनल पैपिला में आएगा, रीनल पैपिला से माइनर कैलिस, माइनर कैलिस से मेजर कैलिस, मेजर कैलिस से कहां पर आएगा, ये रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से कहां जाएगा, यूरेटर से नीचे यूरिन ब्लैडर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से है, तो ये आपको ध्यान देना है कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ये किडनी, तो किडनी का स्ट्रक्चर। कलर जो है किडनी का कैसा होगा, इट इज रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो कलर देखते हैं, कलर, नेक्स्ट इज कलर। तो कलर किडनी का जो देखेंगे वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ये हो गया कलर, ठीक है। कलर के बाद हम देखेंगे शेप कैसा होगा किडनी का। तो किडनी का अगर शेप देखेंगे तो ये लीजिए शेप, तो शेप कैसा है, कहते हैं बीन शेपेड, बीन जैसा होगा, ठीक है। तो ये बीन शेप्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देगा साइज क्या होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ किडनी, व्हाट इज द साइज ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी का साइज क्या है,
ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है साइज, वही आपको साइज याद रखना है, ठीक है। तो साइज जो है ये दिया हुआ है 10 to 12, ठीक है। तो 10 to 12 किडनी का देखे थे ना, तो लेंथ होगा ना, तो 10 to 12 लेंथ कितना होगा, 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 10 से 12 क्या होगा, सेंटीमीटर, ये है लेंथ, ठीक है, लेंथ, ठीक है। 10 to 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, लेंथ। लेकिन ब्रेथ अगर कहेंगे तो कितना, तो ये देखिए 5 to 7 सेंटीमीटर ब्रेथ, जिसको कि आप क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज विड्थ, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई, तो विड्थ, WIDTH विड्थ, ठीक है। एंड थिकनेस, तो लंबाई चौड़ाई और थिकनेस मोटापा, तो थिकनेस कितना होगा, तो 2 to 3 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब क्या है, सेंटीमीटर में ही है, इट इज इन सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे साइज कितना, इतना लेंथ, ये है ब्रेथ, दिस विड्थ, एंड इतना क्या हो गया, थिक। तो ये याद रखना है थिकनेस। अब ये डाटा जो है ना, ये डाटा यही दिया रहेगा, बस दे देगा 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर क्या दे देगा, थिक, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। और ऐसे भी याद रखिए 10 से 12, तो 10 का आधा 5, 12 मतलब 6, तो ये 7, और इसका आधा तो 2 से 3, तो इस तरह याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट शेप, साइज हो गया। साइज के बाद फिर क्या देखेंगे, इसके बाद देखते हैं इनका वेट। तो वेट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, वेट भी दिया है। तो वेट कितना होता है, तो 120 से 170 ग्राम, ठीक है। तो इनका वेट कितना दिया है, तो वेट इज गिवन 120 to 170 ग्राम होता है, ठीक है। इनका लोकेशन देखते हैं कहां पर प्रेजेंट है, किडनी लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन अगर किडनी का देखेंगे तो कहां पर है, ठीक है। तो दिस इज लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ किडनी, ठीक है। तो किडनी का लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये कहां पर है, ये क्या है, वर्टिब्री है ना, ये वर्टिब्री है, ठीक है। तो वर्टिब्री के दोनों साइड में होता है नीचे यहां, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑन लैटरल साइड, कहां पर, लैटरल साइड ऑफ कहां पर, ऑन आइदर लैटरल साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑन लैटरल साइड ऑफ, कह सकते हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम, और वो भी कहां पर, कौन सा वर्टिब्रल कॉलम, तो कह सकते हैं यहां पे लिख दें ऑन द लैटरल साइड ऑफ वर्टिब्री, और वो भी कौन सा वर्टिब्री, ये याद रखेंगे T12 to L3, इसके बीच में कहां पर, T12 to L3, ये आपको याद रखना है। T12 मतलब क्या हो गया, लास्ट थोरैसिस वर्टिब्री, लास्ट थोरैसिस वर्टिब्री। तो थोरैसिस वर्टिब्री कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12th लास्ट वाला है, ठीक है। तो लास्ट थोरैसिस वर्टिब्री आपको याद रखना है, लास्ट थोरैसिस वर्टिब्री। और होगा उसको लंबर वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा, तीसरा, अप टू थर्ड लंबर वर्टिब्री, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि ये कहां पर होगा, ऑन द लैटरल साइड ऑफ क्या, कौन सा वर्टिब्रल कॉलम, बिटवीन T12 एंड L3, ठीक है, T12 एंड L3। और ये क्लोज टू कहां पर होगा, क्लोज टू, ये कह सकते हैं कि डोर्सल वॉल जो है ना, ये देखेंगे एब्डोमिनल का डोर्सल वॉल जो है ना, उसके क्लोज होगा, ठीक है। तो क्लोज टू कह सकते हैं डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, वहां होगा, ठीक है। यहां देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका पोजीशन अभी डायग्राम में बनाएंगे वो, तो ये देखेंगे कि अगर देखेंगे कि सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल, दोनों किडनी, तो दोनों किडनी सपोज करिए यहां है ना किडनी, तो ये किडनी जो देख रहे हैं, ये एक किडनी ऊपर एक किडनी नीचे होता है, दोनों एक लाइन में नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि जो लेफ्ट किडनी है ना, वो थोड़ा सा ऊपर होता है, क्यों, अब देखिए ये मेरा राइट साइड है, दिस इज राइट साइड, तो राइट साइड है, तो यहां पर राइट साइड में क्या है, यहां मान लीजिए कि राइट साइड है ना, तो राइट साइड है, तो राइट साइड में क्या है, लीवर है ना, तो लीवर को अकोमोडेट करने के लिए ये देखिए दोनों किडनी होना चाहिए ऐसे, नीचे होगा ऐसे,
लेकिन यहां पर किडनी है ना, लीवर है ना, तो लीवर को अकोमोडेट करने के लिए जो राइट वाला किडनी है वो क्या होता है, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये देखिए लीवर है, मान लीजिए नीचे है ना, तो लीवर दोनों सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, यहां ऐसे सिमेट्रिकल, लेकिन ऐसा नहीं होता। लीवर है ना, तो लीवर को अकोमोडेट करने के लिए क्या होता है, राइट वाला किडनी क्या करता है, थोड़ा सा नीचे होता है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली एट अपर लोकेशन देन राइट किडनी इन ऑर्डर टू अकोमोडेट क्या, लीवर। ठीक है, तो एक लिख दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक चीज और याद रखिएगा कि ये क्या होता है, सिमेट्रिकल की असिमेट्रिकल, ये असिमेट्रिकल होता है। किडनी के बारे में याद रखेंगे, असिमेट्रिकल इन पोजीशन। तो पोजीशन में कैसा होता है, ये याद रखेंगे, पोजीशन यहीं पे बता रहे हैं। तो ये असिमेट्रिकल होता है। असिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट किडनी इज एट स्लाइटली हायर पोजीशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्या, राइट किडनी। ठीक है, तो लेफ्ट किडनी इज एट स्लाइटली हायर पोजीशन देन किसके, एज कंपेयर टू देन राइट किडनी। ठीक है, एज कंपेयर टू राइट किडनी। ठीक है, तो कह सकते हैं लेफ्ट किडनी क्या होता है, ये याद रखना है, असिमेट्रिकल है, तो लेफ्ट किडनी इज एट स्लाइटली हायर पोजीशन। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या होता है, लेफ्ट किडनी ये हायर पोजीशन पर स्लाइटली होगा, ये ऊंचा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि राइट किडनी नीचे होता है इन ऑर्डर टू अकोमोडेट क्या, लीवर। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा पोजीशन के बारे में, तो है ये कैसा होता है, ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है। कैसा होता है, ये लोकेशन ही हम लिख दे रहे हैं इनके बारे में। तो ये क्या है, ये रेट्रोपेरिटोनियल है। क्या है ये, रेट्रोपेरिटोनियल। तो किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल। क्या है रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है, तो यहां पर देखिए रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या हुआ, यहां देखिए, ये हम बताए थे ना, इस तरह का किडनी है, मान लीजिए यही किडनी है ना, ये देखिए ऐसे किडनी है। ठीक है, इस तरह का ये किडनी है। ठीक है, तो इसको बड़ा ही बना लेते हैं, थोड़ा जगह मेरे पास पूरा है। तो ये देखिए इस तरह से है ना, ये ऐसे, तो यहां पर ये किडनी है। ठीक है, यहां पर ये कौन सा है, मेरा राइट है, लेकिन ये लिखेंगे लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट किडनी। ठीक है, कौन सा किडनी है, लेफ्ट। ठीक है, तो ये लेफ्ट किडनी है। और इधर तो ये देखिए राइट में हमारा क्या है, लीवर है ना, तो ये यहां पर होना चाहिए ऐसे, लेकिन यहां पर क्या होता है, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये कौन सा किडनी है, ये वाला, दिस इज राइट किडनी, ये राइट किडनी है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि राइट किडनी जो है एट स्लाइटली लोअर पोजीशन है ना, लेफ्ट किडनी देख रहे हैं ऐसे, ये देखिए ये क्या है, स्लाइटली लेफ्ट किडनी ऊपर है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर आप पढ़े ना कि यहां पर क्या होता है, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट व्हाट, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट क्या, लीवर। ये इस तरह होता है ना, ये इस तरह से ऐसे होता है ना लीवर। तो यहां पर लीवर को अकोमोडेट करने के लिए राइट किडनी क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, ये अब ये याद रखिएगा, ये किडनी कहां पर है, पीछे है ना, ऐसे इस तरह से मान लीजिए किडनी है। तो किडनी का ये जो है, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट क्या है, ये वेंट्रल, और ये वाला पार्ट डोर्सल। तो किडनी का डोर्सल पार्ट किससे सटा हुआ है, एब्डोमेन के डोर्सल, एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल वॉल से सटा है। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, किडनी है ना, किडनी का ये कौन सा पार्ट है, यहां देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कौन सा है, डोर्सल साइड है किडनी का। कौन सा, ये देखिए ऐसे था ना किडनी, मान लीजिए ऐसे मेरा इस तरह से। तो ये वाला, ये जो साइड देख रहे हैं, ये है डोर्सल, और ये वाला वेंट्रल, इधर वेंट्रल है ना, तो ये डोर्सल है। तो डोर्सल वाला किससे सटा हुआ है, एब्डोमेन है ना उधर, डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, तो ये देखिए ये है, और ये किससे सटा हुआ है, ये वाला, तो इससे बना दे रहे हैं, ये वाला यहां पर क्या है, यहां पर ऐसे बना दे रहे हैं, ये देखिए ऐसे। तो ये कौन सा है, ये डोर्सल एब्डोमिनल वॉल है। ये कौन सा है, ये एब्डोमिनल वॉल, और एब्डोमिनल कैविटी है ना,
तो डोर्सल एब्डोमिनल वॉल जो होता है ना कैविटी साइड में इधर, उससे क्या है, डोर्सल सरफेस ऑफ और डोर्सल साइड ऑफ किडनी क्या होता है, अटैच्ड होता है, अटैच्ड एंड सटा हुआ है। तो वहां पर पेरिटोनियम जो होता है नहीं होता है डोर्सल में, ठीक है। लेकिन वेंट्रल साइड में क्या होगा, पेरिटोनियम होता है। तो अगर दोनों साइड है रहता तो नहीं कहते हैं, लेकिन कहां है, अगर डोर्सल साइड में पेरिटोनियम नहीं है, केवल वेंट्रल साइड में पेरिटोनियम है, तो वैसे को क्या कहेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। क्या कहेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल। तो रेट्रोपेरिटोनियल मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख देते हैं, व्हाट इज रेट्रोपेरिटोनियल, मींस हम कह सकते हैं कि डोर्सल साइड लैक्स पेरिटोनियम, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं इसको इससे, इसका मतलब क्या होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं डोर्सल साइड ऑफ किडनी लैक्स व्हाट, पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो कवरिंग होता है वो नहीं है, क्यों, क्योंकि डोर्सल साइड इज अटैच टू डोर्सल एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। तो इसीलिए क्या, डोर्सल साइड लैक्स पेरिटोनियम, बट ओनली लेकिन केवल कौन सा, वेंट्रल साइड इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। बट ओनली कौन सा साइड, वेंट्रल साइड ऑफ किडनी इज कवर्ड बाय क्या से कवर्ड होता है, पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, केवल वेंट्रल साइड इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। कौन सा कवर्ड है, केवल, तो इसको कहते हैं, अगर दोनों साइड नहीं है, केवल वेंट्रल साइड इज ऑफ किडनी इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, डोर्सल में नहीं है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेट्रोपेरिटोनियल कहेंगे किडनी को, ठीक है। तो देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग कितने हैं बता चुके हैं, 3 कवरिंग है। कौन कौन से, अंदर वाला बताए थे रीनल कैप्सूल, मिडिल वाला रीनल फैट, ठीक है, और सबसे बाहर जो था रीनल फैसिया। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम बताए थे कि प्रोटेक्टिंग कवरिंग के बाद फिर क्या बताएंगे, कि हम बताए थे कि जितने भी हैं कहां खुलते हैं, इट ओपन्स इनटू रीनल कहां, रीनल सॉरी उसको कहते हैं क्या, हाइलम, ठीक है। तो हाइलम था, और वो हाइलम कहां खुलता है, हाइलम। तो यहां पर हम बताए थे ना कि ये सब के सब कहां खुलेंगे, वहां बताए थे कि हाइलम एक बताए थे। तो हाइलम विल ओपन इनटू वेयर, इट ओपन्स इनटू अ ब्रॉड एक्सपेंडेड स्पेस नोन एज कहां, दैट इज नोन एज रीनल कौन सा, पेल्विस। और रीनल पेल्विस कहां खुलेगा, ये रीनल पेल्विस में। और फिर ये कहां खुलता था, ये खुलता था कहां पर, यूरेटर कहां खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर कहां खुलेगा, यूरेटर, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया कलर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन।